दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपने ज़रूर सोचा होगा कि कौन सा टाइम फ्रेम सबसे सही है। कोई कहता है छोटे टाइम फ्रेम पर काम करो, वहीं कोई कहता है बड़े टाइम फ्रेम पर ही असली सफलता मिलती है। यही कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स के मन में चलता रहता है, और जब तक यह सवाल साफ नहीं होता तब तक आप मार्केट में स्थिरता महसूस ही नहीं कर सकते। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल साफ तरीके से समझाऊंगा कि असली सच क्या है, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जो बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो आपकी ट्रेडिंग की सोच को हमेशा के लिए बदल देंगी। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स देखने का खेल नहीं है, यह हमारी मानसिकता और धैर्य की परीक्षा है। और इसी मानसिकता को समझते हुए हम आज खोजेंगे कि आखिर कौन सा टाइम फ्रेम सबसे सही है। तो चलिए अब शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस सवाल के असली आधार की। जब मैं मार्केट को देखता हूं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही बात आती है कि यह मार्केट हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा वह है। इसे मैं या आप बदल नहीं सकते। लेकिन हम अक्सर सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम चाहते हैं मार्केट हमारी उम्मीद के अनुसार चले। आप भी सोचते होंगे कि अगर मैंने किसी लेवल पर एंट्री ली है तो मार्केट तुरंत मेरी दिशा में ही भागे, और जब ऐसा नहीं होता तो गुस्सा, डर और निराशा आपको घेर लेती है। असलियत यह है कि टाइम फ्रेम चाहे 1 मिनट का हो या 1 दिन का, मार्केट उसी अनिश्चितता में काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे किस नज़र से देख रहे हैं। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर हैं तो हर छोटी हलचल आपको हिलाकर रख देगी, और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर हैं तो वही हलचल आपके लिए बस एक मामूली शोर होगी। यही समझ सबसे पहले आपके अंदर बैठनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप इस सच्चाई को मानें कि मार्केट को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ आपकी सोच, आपका धैर्य और आपका अनुशासन है। अगर आप बार बार टाइम फ्रेम बदलकर सही जवाब खोजने की कोशिश करेंगे तो यह ऐसा ही होगा जैसे कोई इंसान मौसम बदलने की कोशिश करे। मौसम हमेशा अपना काम करेगा और आपको उसके मुताबिक खुद को तैयार करना होगा। याद रखिए, जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलते तब तक कोई भी टाइम फ्रेम आपके लिए सही साबित नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो की शुरुआत में मैं यही कहना चाहता हूं कि टाइम फ्रेम का चुनाव करने से पहले आपको यह समझना होगा कि आप खुद को किस तरह के ट्रेडर के रूप में देखना चाहते हैं। क्या आप अधीर हैं या आपके पास धैर्य है? क्या आप छोटे छोटे मूवमेंट पर भावनाओं में बह जाते हैं या आप बड़ी तस्वीर देखने की ताकत रखते हैं? यही सवाल आपके लिए दिशा तय करेंगे। जब आप टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो असल में आप यह तय करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मार्केट को किस कोण से देखना है। सोचिए, अगर आप किसी पहाड़ को बहुत पास से देखेंगे तो आपको सिर्फ पत्थर और दरारें दिखेंगी, लेकिन अगर आप उसी पहाड़ को थोड़ी दूरी से देखें तो उसकी पूरी आकृति, उसकी ऊंचाई और उसकी सुंदरता साफ नजर आएगी। टाइम फ्रेम भी ठीक ऐसा ही है। छोटे टाइम फ्रेम पर काम करते हुए आपकी आंखों के सामने बहुत ज्यादा हलचल होगी। हर कैंडल आपको एक नई कहानी सुनाएगी। हर मूवमेंट आपको यह सोचने पर मजबूर करेगा कि शायद मार्केट आपकी दिशा में जा रहा है या आपके खिलाफ। यही वजह है कि छोटे टाइम फ्रेम पर भावनाएं सबसे ज्यादा हावी होती हैं। अगर आप तैयार नहीं हैं तो यह उतार चढ़ाव आपको तोड़ देगा और आप बार बार गलत फैसले लेंगे। दूसरी तरफ जब आप बड़े टाइम फ्रेम को देखते हैं तो तस्वीर थोड़ी शांत नजर आती है। वहां शोर कम होता है और आपको मार्केट का असली रुख समझ में आने लगता है। लेकिन यहां भी एक चुनौती है, धैर्य। कई बार आपको घंटों या दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, और अगर आप अधीर हैं तो यह इंतजार आपको बेचैन कर देगा। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि टाइम फ्रेम का चुनाव करना दरअसल अपने आप को समझने का काम है। अगर आप खुद को नहीं पहचानते तो आप बार बार सवाल पूछते रहेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम सही है। लेकिन जब आप जान जाते हैं कि आपकी सोच कैसी है, आपका धैर्य कितना है और आप भावनाओं पर कितना काबू रखते हैं, तब आपको खुद ही यह महसूस होगा कि कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए सही बैठता है। इसलिए अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो केवल कैंडल्स मत देखिए। खुद से यह सवाल पूछिए कि मैं अभी किस स्थिति में हूं। क्या मैं तैयार हूं इस उतार चढ़ाव को झेलने के लिए, या मुझे थोड़ी दूरी से मार्केट को देखना चाहिए?
जब आप यह आत्मचिंतन करेंगे तभी आप सही नज़र से टाइम फ्रेम को देख पाएंगे। जब आप छोटे टाइम फ्रेम पर काम करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप तूफान के बीच खड़े हों। हर एक मिनट, हर 5 मिनट की कैंडल आपको अलग अलग दिशा में खींचती है। कभी आपको लगता है कि मार्केट ऊपर भागने वाला है और अगले ही पल आपको लगता है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है। यही वह जगह है जहां आपकी मानसिकता सबसे ज्यादा परखी जाती है। छोटे टाइम फ्रेम में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वहां बहुत ज्यादा शोर होता है। हर छोटी हलचल आपको ऐसा महसूस कराती है जैसे कोई बड़ा मौका निकल रहा हो, और इसी डर में आप बार बार बिना सोचे समझे एंट्री और एग्जिट करने लगते हैं। मैं चाहता हूं कि आप समझें, ये डर असल में मार्केट नहीं पैदा कर रहा, ये डर आपके भीतर से आ रहा है। जब आप धैर्य खो देते हैं तो हर कैंडल आपको एक खतरे की घंटी लगती है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर काम करना चाहते हैं तो आपको बिजली की तरह तेज फैसले लेने पड़ेंगे। लेकिन तेज फैसला तभी सही होता है जब आपका दिमाग साफ हो और आपकी भावनाएं नियंत्रित हों। अगर आप गुस्से, लालच या डर में हैं तो छोटे टाइम फ्रेम आपके लिए जाल बन जाएगा। आप हर मूवमेंट में झांकने की कोशिश करेंगे और उसी चक्कर में आप अपने पैसे और आत्मविश्वास दोनों खो देंगे। मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि छोटे टाइम फ्रेम की ओर आकर्षित होना गलत नहीं है। असल समस्या यह है कि आप अपनी तैयारी के बिना उसमें कूद जाते हैं। अगर आप मानसिक रूप से अनुशासित नहीं हैं तो यह टाइम फ्रेम आपको जीतने का नहीं बल्कि हारने का सबक देगा। इसीलिए जब भी आप छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करें तो पहले खुद से पूछें, क्या मैं तैयार हूं हर छोटे उतार चढ़ाव को सिर्फ एक सामान्य घटना मानने के लिए, या मैं हर हलचल को अपनी भावनाओं का खेल बनने दूंगा। याद रखिए, छोटे टाइम फ्रेम आपको तेज अवसर दे सकते हैं, लेकिन वही टाइम फ्रेम आपको सबसे तेज नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। फर्क सिर्फ इस बात पर है कि आप अपने दिमाग पर कितना नियंत्रण रखते हैं। जब आप बड़े टाइम फ्रेम पर ध्यान देते हैं तो आपको मार्केट की असली तस्वीर दिखाई देने लगती है। छोटी छोटी कैंडल्स का शोर धीरे धीरे गायब हो जाता है और आपके सामने मार्केट की दिशा साफ साफ खुल जाती है। यह ऐसा है जैसे आप किसी शोरगुल वाले कमरे से बाहर निकलकर खुले मैदान में आ गए हों, जहां सब कुछ शांत और स्पष्ट दिखता है। बड़े टाइम फ्रेम का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यहां आप मार्केट के शोर में उलझते नहीं, बल्कि आप उसकी धारा को समझ पाते हैं। जब आप डेली या वीकली चार्ट देखते हैं तो छोटी हलचलें आपकी सोच को नहीं तोड़ती। आपको एक स्थिर दृष्टि मिलती है और यही स्थिरता आपको सही फैसले लेने में मदद करती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह भी समझें कि बड़े टाइम फ्रेम सिर्फ आसान रास्ता नहीं है। यह सबसे बड़ी परीक्षा धैर्य की है। कई बार आपको सही मौके के लिए दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, और यह इंतजार वही सह सकता है जिसने अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीख लिया है। अगर आपके भीतर अधीरता है तो यह इंतजार आपको बेचैन कर देगा और आप समय से पहले गलत निर्णय ले लेंगे। जब आप बड़े टाइम फ्रेम पर काम करते हैं तो आपके पास सोचने और प्लान करने का पर्याप्त समय होता है। आप हर कदम को शांति से देख सकते हैं और बिना जल्दबाजी किए निर्णय ले सकते हैं। लेकिन यही वह जगह है जहां ट्रेडर हार मान जाते हैं। वे चाहते हैं कि हर दिन उन्हें परिणाम मिले, हर दिन उन्हें ट्रेड करने का मौका मिले, और जब उन्हें लंबे इंतजार के बाद भी एंट्री नजर नहीं आती तो वे खुद ही अधीर होकर गलत जगह पर कूद पड़ते हैं। आपको यह सीखना होगा कि बड़े टाइम फ्रेम पर सफलता का मतलब कम ट्रेड्स लेना है, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले ट्रेड्स लेना है। इसका अर्थ यह है कि आप केवल वही मौके चुनते हैं जहां संभावना आपके पक्ष में है और जहां मार्केट की दिशा आपके लिए साफ है। तो अगर आप सोचते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम हमेशा आसान होते हैं तो यह गलत फहमी है। असलियत यह है कि वे आपको ज्यादा अनुशासन, ज्यादा धैर्य और ज्यादा आत्मनियंत्रण की मांग करते हैं। अगर आप यह गुण विकसित कर लेते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम आपके लिए बेहद शक्तिशाली हथियार बन जाते हैं। जब आप ट्रेडिंग में सही टाइम फ्रेम चुनने की बात करते हैं तो असल में आप सिर्फ चार्ट नहीं चुन रहे होते, बल्कि आप अपनी मानसिकता और अपनी सोच का प्रतिबिंब चुन रहे होते हैं। यह सवाल कि कौन सा टाइम फ्रेम सबसे सही है कभी भी मार्केट से जुड़ा सवाल नहीं है। यह पूरी तरह से आपसे जुड़ा सवाल है। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। अगर आपके भीतर अधीरता है
अगर आप हर छोटी हलचल पर तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम आपके लिए जाल बन सकते हैं। वे आपको बार बार लुभाएंगे, लेकिन हर बार आपकी भावनाओं को हिलाकर रख देंगे। दूसरी तरफ, अगर आपके पास धैर्य है, अगर आप इंतजार कर सकते हैं और हर मौके का आकलन कर सकते हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम आपके लिए साफ तस्वीर पेश करेंगे और आपको मजबूत निर्णय लेने की क्षमता देंगे। लेकिन यहाँ एक गहरी सच्चाई है, सिर्फ धैर्य या अधीरता ही सब कुछ तय नहीं करती। आप चाहे किसी भी टाइम फ्रेम पर हों, अगर आपने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना नहीं सीखा तो आप बार बार वही गलतियां करेंगे। लालच आपको जरूरत से ज्यादा ट्रेड दिलवाएगा और डर आपको सही मौके से दूर रखेगा। इसलिए सही टाइम फ्रेम चुनने से पहले आपको अपनी मानसिकता को समझना और उसे मजबूत करना जरूरी है। आपको यह सोचने की आदत डालनी होगी कि ट्रेडिंग कोई रेस नहीं है, यह एक यात्रा है जहां आपका हर कदम, हर फैसला आपके भीतर की स्थिति को दर्शाता है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि मार्केट की चाल आपकी उम्मीदों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपको ही अपनी उम्मीदों को मार्केट की वास्तविकता के साथ मिलाना है, तभी आप सही टाइम फ्रेम को पहचान पाएंगे। तो अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो यह सवाल न पूछें कि सबसे अच्छा टाइम फ्रेम कौन सा है। इसकी जगह खुद से यह पूछें, मेरे लिए कौन सा टाइम फ्रेम सही है, मैं किस तरह के फैसले लेने के लिए तैयार हूं, मेरा धैर्य किस स्तर पर है और मैं अपनी भावनाओं पर कितना नियंत्रण रख सकता हूं। जब आप इन सवालों का जवाब ईमानदारी से देने लगेंगे, तभी आपके सामने वह टाइम फ्रेम आएगा जो वास्तव में आपके लिए उपयुक्त है। जब आप बार बार यह सोचते हैं कि शायद टाइम फ्रेम बदलने से आपकी ट्रेडिंग बेहतर हो जाएगी, तो असल में आप खुद को धोखा दे रहे होते हैं। मार्केट वही रहेगा, उसकी चाल वही रहेगी, सिर्फ आपका देखने का एंगल बदलेगा। लेकिन अगर आपके भीतर की सोच वही है, डर से भरी, लालच से घिरी और अधीरता से संचालित, तो चाहे आप 1 मिनट का चार्ट देखें या 1 दिन का, आपकी गलतियां बार बार दोहराई जाएंगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ट्रेडिंग में बदलाव चार्ट बदलने से नहीं आता, बल्कि यह बदलाव तब आता है जब आप अपनी मानसिकता को बदलते हैं। अगर आप हर ट्रेड को एक नए मौके की तरह देखना सीख लें, अगर आप अतीत की गलतियों को अगले ट्रेड पर हावी न होने दें, और अगर आप यह मान लें कि मार्केट की हर मूवमेंट अनिश्चित है, तभी आप वास्तव में ट्रेडिंग के खेल में आगे बढ़ पाएंगे। सोचिए, अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लें तो किसी भी टाइम फ्रेम पर आपके लिए ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। छोटा टाइम फ्रेम भी अब आपको डरा नहीं पाएगा और बड़ा टाइम फ्रेम भी आपको बेचैन नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि असली नियंत्रण आपके हाथ में है, आपके फैसलों में, आपकी मानसिकता में। आपको यह समझना होगा कि ट्रेडिंग कभी भी बाहरी परिस्थितियों से आसान नहीं होती, यह केवल अंदरूनी बदलाव से आसान होती है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि मार्केट आपको कभी भी निश्चितता नहीं देगा, तभी आप इस अनिश्चितता को अपनाना सीखेंगे। और यही वह पल होगा जब आप पाएंगे कि सही टाइम फ्रेम कोई चार्ट नहीं है, बल्कि वह मानसिक अवस्था है जिसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो जब अगली बार आप टाइम फ्रेम बदलने का मन बनाएं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं यह बदलाव चार्ट में खोज रहा हूं या मुझे यह बदलाव अपने भीतर करना चाहिए? अगर आप ईमानदारी से इस सवाल का जवाब देंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मार्केट से ज्यादा बदलाव की जरूरत आपके भीतर है। जब आप यह समझ लेते हैं कि मार्केट की अनिश्चितता को आप बदल नहीं सकते, तो अगला कदम यह होता है कि आप हर ट्रेड को एक नए अवसर की तरह स्वीकार करें। इसका मतलब यह है कि चाहे आपका पिछला ट्रेड लाभ में रहा हो या नुकसान में, वह अगले ट्रेड पर किसी भी तरह का असर नहीं डालना चाहिए। लेकिन आप अक्सर यही गलती करते हैं कि पिछले अनुभव की भावनाएं आपके वर्तमान फैसलों पर हावी हो जाती हैं। अगर आपने पिछले ट्रेड में नुकसान उठाया है तो आप डर से घिर जाते हैं और अगली बार मौका आने पर भी हिचकिचाते हैं। और अगर पिछला ट्रेड आपको बड़ा मुनाफा देकर गया है तो आप लालच में आकर अगले ट्रेड में ज़रूरत से ज़्यादा जोखिम ले लेते हैं। यही चक्र आपको बार बार गलत फैसलों की ओर धकेलता है। मैं चाहता हूं कि आप यह बात दिल से समझें कि हर ट्रेड स्वतंत्र होता है। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कल कितना जीता या हारा। वह हमेशा नया है, ताज़ा है और अनिश्चित है। जब आप हर ट्रेड को एक नए मौके की तरह अपनाते हैं तो आप अपनी भावनाओं को पीछे छोड़ देते हैं।
अब आप पिछले नुकसान से टूटते नहीं और पिछले मुनाफे से अंधे नहीं होते। आप सिर्फ वर्तमान को देखते हैं और वही निर्णय लेते हैं जो इस पल की वास्तविकता के हिसाब से सही है। यही वह सोच है जो आपको किसी भी टाइम फ्रेम पर मजबूत बनाती है। याद रखिए, ट्रेडिंग का असली खेल आपके भीतर चलता है। अगर आप हर ट्रेड को एक नया अवसर मानेंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे उस बोझ से जो पिछले अनुभवों ने आपके कंधों पर डाल दिया है। यह आज़ादी ही आपको वह स्पष्टता देती है जिससे आप चार्ट पर शांति से नजर डाल सकते हैं और सही फैसले कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप कोई ट्रेड लें तो खुद से सिर्फ इतना कहिए, यह एक नया अवसर है, यह मेरा पुराना अनुभव नहीं है। जब आप यह आदत बना लेंगे तो धीरे धीरे आपको यह महसूस होगा कि आप भावनाओं के बजाय सच में अपनी रणनीति और मानसिक संतुलन से ट्रेड कर रहे हैं। और यकीन मानिए, यही वह बिंदु है जहां से आपकी ट्रेडिंग की असली यात्रा शुरू होती है। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि टाइम फ्रेम का चुनाव कोई जादुई कुंजी नहीं है जो आपकी ट्रेडिंग को तुरंत सफल बना देगा। चाहे आप छोटे टाइम फ्रेम चुने या बड़े, असली फर्क हमेशा आपकी मानसिकता ही डालेगी। अगर आपके भीतर अनुशासन है, अगर आप भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और हर ट्रेड को एक नए अवसर की तरह स्वीकार कर सकते हैं, तो हर टाइम फ्रेम आपके लिए सही साबित होगा। लेकिन अगर आप अपनी सोच पर काबू नहीं पा सके तो कोई भी टाइम फ्रेम आपको बार बार निराश ही करेगा। मैं चाहता हूं कि आप इस सच्चाई को गहराई से समझें। मार्केट को बदलने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि यह असंभव है। इसके बजाय खुद को बदलने की कोशिश कीजिए। जब आप अपनी सोच को इस स्तर तक विकसित कर लेंगे कि डर और लालच आपके फैसलों पर हावी न हो सकें, तब आप पाएंगे कि टाइम फ्रेम अब सिर्फ एक नज़र का कोण है, न कि आपकी सफलता का निर्धारक। ट्रेडिंग में असली जीत तब मिलती है जब आप मार्केट की अनिश्चितता को अपनाते हैं और खुद को उस अनिश्चितता के साथ ढाल लेते हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन यही वह रास्ता है जो आपको लंबे समय तक टिकने और सफल होने की क्षमता देता है। तो मेरा निष्कर्ष यही है, सही टाइम फ्रेम का जवाब आपके चार्ट्स में नहीं बल्कि आपके भीतर है। अगर आप अपने धैर्य, अपने अनुशासन और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हर टाइम फ्रेम आपके लिए अवसर का दरवाजा खोल देगा। और अगर आपने खुद को नहीं बदला तो कोई भी टाइम फ्रेम आपको सही रास्ता नहीं दिखा पाएगा। इसीलिए अगली बार जब आप ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठें तो सिर्फ चार्ट मत देखिए, खुद को देखिए, अपनी मानसिकता को पहचानिए और उस पर काम कीजिए। यही वह चाबी है जो आपको उस स्तर तक ले जाएगी जहां टाइम फ्रेम का सवाल ही महत्वहीन हो जाएगा, क्योंकि तब आपके पास मार्केट को किसी भी कोण से देखने की स्पष्टता और आत्मविश्वास होगा। आउटरो वीडियो के अंत के लिए तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की यह बातचीत आपको यह समझने में मदद करेगी कि टाइम फ्रेम का असली जवाब चार्ट्स में नहीं बल्कि आपके भीतर है। अगर यह वीडियो आपको मूल्यवान लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी मानसिकता को बदलते हैं तभी ट्रेडिंग सच में एक कला बन जाती है।